नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, बीएड डीएड मामला काफ़ी समय से चल रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में जो भर्ती की गई हैं वर्ग 3 अभ्यर्थियों को, जिसमें एक नई सूचना सामने आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को आदेश दिया है कोर्स बनाने के लिए, एक ब्रिज कोर्स के लिए। अब भर्ती तो की जा चुकी है, जिनकी नियुक्ति हो गई है उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो ब्रिज कोर्स जो कहा गया था कि अगर बीएड वाले अभ्यर्थी वर्ग 3 में नियुक्त किए जाते हैं तो उनको इतने टाइम का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो अभी तक ब्रिज कोर्स के लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है, ना ही ब्रिज कोर्स किया गया है और नियुक्ति दे दी गई है। तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है कि पहले कोर्स बनाएं और ब्रिज कोर्स कराना है। तो वही सूचना है, देखते हैं क्या क्या इसमें और चीज़ें बताई गई है। ब्रिज कोर्स नहीं तो बीएड वाले हो जाएंगे बाहर, जिसमें सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को आदेशित किया है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों के 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स तैयार रखें। अपने 8 अप्रैल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह कोर्स तैयार करने को कहा है। पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा और तय समय सीमा में संबंधित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को उसे पूरा करना होगा। यदि संबंधित शिक्षक उक्त पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते या फिर तय समय सीमा में उन्हें पूरा करने में असफल हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति अमान्य की जाएगी। यह आदेश देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर समान रूप से लागू होंगे। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से में लड़ने वाले राहुल पांडे का कहना है कि कोर्स बनने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित उत्तर प्रदेश के तकरीबन 35,000 शिक्षकों को भी उसे करना होगा। 2011 में पुराने पाठ्यक्रम पर हुआ था प्रशिक्षण प्रयागराज के जगह में, जो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में भी चयनित 66,655 शिक्षकों को 6 महीने का प्रशिक्षण कराया गया था। उस समय बेसिक शिक्षा विभाग ने चयनित शिक्षकों को विशिष्ट बीटीसी का पुराना 6 माह का प्रशिक्षण करा दिया था। इनकी परीक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को दी गई थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुरूप नए कोर्स को तैयार किया जाएगा। उन नए कोर्स को तैयार करने के बाद जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है उनको 1 साल के अंदर उस 6 महीने के कोर्स को कंप्लीट करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो उनको नियुक्ति से हटा दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी आपका डीएड वर्सेस बीएड में चीज़ें क्या हुई क्या नहीं हुई। बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। कोर्स बनते ही उनका प्रशिक्षण स्टार्ट हो जाएगा और ये 6 महीने का कार्यक्रम भी पूरा करना होगा। जैसे ही बीएड डिग्रीधारी प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं, उनका जो नियुक्ति है वो कंफर्म हो जाएगा। अभी क्योंकि उनको नियुक्ति मिल तो गई है, लेकिन ये कोर्ट के डेट बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी वो डाउट में है कि कहीं उन्हें निकाल ना दिया जाए। तो ये भी कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से 22,000 शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी की नौकरी नहीं जाएगी और इससे 22,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। दरअसल बीएड व डीएलएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाया था, जिसे अब वेबसाइट पर डाल दिया गया है। बीएड और डीएलएड विवाद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण आवेदन पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस
सुधांशु धुलिया ने स्पष्ट किया कि यह स्पष्टीकरण एक रिव्यू है और इसमें जो स्पष्ट करना चाहते हैं वह पूरे भारत में लागू होगा, न कि किसी एक राज्य में। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में बीएड शामिल था और उस आधार पर जो नियुक्त शिक्षक नियमित नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले पा चुके हैं, उनको हम हटाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने उनके विज्ञापन में बीएड शामिल होने की शर्त पर इक्विटी दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी विज्ञापन की सूचना में 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्रीधारी को योग्यता के रूप में स्थापित किया गया है, तो उनकी नौकरी को हम सुरक्षित करते हैं। लेकिन कोई राज्य जिसके विज्ञापन में बीएड शामिल नहीं है और वहां बीएड योग्यताधारी छात्र कोर्ट से योग्यता को विज्ञापन में शामिल कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए हों अथवा विज्ञापन में बीएड को शामिल करवाए बिना इस शर्त के साथ नियुक्त हुए हैं कि उनके द्वारा किए गए ये केस जिससे उनको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया है, उनकी नियुक्ति उस केस के अंतिम निर्णय से प्रभावित रहेगी, तब उनकी नियुक्ति अवैध होगी। तो ये जानकारी थी बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में। प्राथमिक स्कूलों में जो भर्ती की जा रही है, नहीं की जा रही है, जिनकी नियुक्ति हो गई है तो क्या नियुक्ति मान्य है या अमान्य है, या फिर फ्यूचर में कभी उनको हटा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें कोर्ट ने कहा कि अगर विज्ञापन में कहा गया था कि शामिल हो सकते हैं, तो शामिल होने के बाद नियुक्ति जो दी गई है उनको नहीं हटाया जाएगा। ऐसे ही नई जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीज। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपका प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाई जाती है। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।